अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कभी कभी एक फैसला सिर्फ जिंदगी नहीं पूरी तकदीर बदल देता है। नूर के हाथ में वो पैगाम था जिस पर लिखा था आधी रात को पुरानी मस्जिद के कुएं पर आना अकेले। क्या ये उसकी माँ से मिलने का एक नया मौका था या एक मौत का बिछाया हुआ जाल? आइए देखते हैं चांदनी रात का राज का एपिसोड 9, आधी रात का कुआं। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि किस्मत तक ले जाते हैं और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देती हैं जिनके मुकद्दर में सच लिखा हो। आज की रात नूर एक ऐसे ही रास्ते पर चलने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर आधा चांद बादलों के दरमियान छिपता और निकलता जा रहा था। नूर ने किसी को बताए बगैर हवेली का दरवाजा आहिस्ता से खोला और पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, मगर जब भी वो मुड़कर देखती वहां सिर्फ खामोशी होती। चंद ही देर में वो मस्जिद तक पहुंच गई। सहन सुनसान था। दरमियान में वही पुराना कुआं मौजूद था जिसका जिक्र किताबे चांद में था। कुएं के किनारे एक सफेद शम्मा जल रही थी। नूर ने करीब जाकर देखा तो शम्मा के पास एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खुलते ही अंदर एक चांदी का कंगन और एक खत मिला। खत पर लिखा था, मेरी प्यारी नूर, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो समझ लो कि तुम मुझसे सिर्फ एक कदम दूर हो, मगर याद रखना हर चेहरा सच्चा नहीं होता। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, तुम्हारी माँ सारा। नूर की आंखें नम हो गई। उसी लम्हे कुएं के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। वो घबरा कर पीछे हट गई। कुएं के अंदर से एक पुरानी लोहे की सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी और उस पर एक औरत सफेद चादर ओढ़े खड़ी थी। नूर की सांसें रुक गई। अम्मी, औरत ने चादर हटाई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। नूर दौड़कर उसके करीब जाने लगी, मगर अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो अरहम था। रुक जाओ, उस अरहम ने जोर से कहा। ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। उसी लम्हे हवा का तेज झोंका आया। सफेद चादर वाली औरत धुंध की तरह गायब हो गई। जहां वो खड़ी थी वहां सिर्फ एक पुराना लॉकेट पड़ा था। नूर हैरत से उससे उठाने लगी तो अचानक मस्जिद के तमाम लाइटें जल उठी। अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। वो स्याह लिबास में था, मगर उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। बूढ़ी खातून ने उसे देखते ही कांपती हुई आवाज में कहा, फैजान, तुम? उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, 25 साल पहले तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया था, अब मेरी बारी है। उसने हाथों में मौजूद एक पुरानी घड़ी ऊपर उठाई। जैसे ही उसी घड़ी में 1 बजेगा, किताबे चांद हमेशा के लिए मेरे कब्जे में होगी। रेहान भी वहां पहुंच गया। उसने फैजान को रोकने की कोशिश की, मगर फैजान ने कुएं के अंदर एक चाबी फेंक दी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो ये चाबी निकाल कर दिखाओ। नूर ने बगैर कुछ सोचे कुएं के अंदर झांका। गहरे पानी में उसे एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के साथ एक आवाज गूंजी, नूर, सच पानी के नीचे है। और अगले ही लम्हे कुएं का पानी खुद ब खुद नीचे उतरने लगा, जैसे उसके अंदर कोई खुफिया रास्ता खुल गया हो। अरहम ने नूर का हाथ मजबूती से पकड़ा। अगर हम नीचे गए तो शायद वापस ना आ सके। नूर ने चांद के तरफ देखा, गहरा सांस लिया और कहा, कुछ रास्ते वापस आने के लिए नहीं, सच तक पहुंचने के लिए होते हैं। वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है और उसी लम्हे नीचे से एक रोशन दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। नूर ने जो देखा उसने उसके हर यकीन को हिला दिया। क्या पुरानी मस्जिद का कुआं सच बता पाएगा या एक और नया राज पैदा करेगा? जानने के लिए देखते रहिए चांदनी रात का राज। मिलते हैं
اللہ حافظ۔